लोग कहते हैं बिगड़ा हुआ है। अब कौन बिगड़ा हुआ है ये आपको पता होगा, और मैं कहता हूं करनाल बिगड़ा हुआ है। लोग मुझे कहते हैं यार बड़ा बिगड़ा हुआ है विशु, पता नहीं क्या चक्कर है। दोस्तों, मामला चल रहा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का, और अगर हम बात करें खास तौर पर करनाल की, सबसे हॉट सीट है करनाल, क्योंकि यहां से दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मामला बड़ा गर्म है। अभी तक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिक्लेयर हो चुका है, और कहीं ना कहीं पार्टी के ही नेताओं में खटास चल रही है। लेकिन मेरे साथ आज ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनको आप देखकर आप कहेंगे ये लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर अपना अनुभव, अपनी लेखनी लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे बगल में है ज्ञान प्रकाश बागी जी, और उसके बाद बात करें ये संजय रैना है, टोपी में रहते हैं। इधर बात करें अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं। इधर बात करें गुरुचरण सिंह विरक हैं। इधर बात करें तो इधर सन्नी चौहान हैं, और इधर बात करें तो आजाद शर्मा है यहाँ पर, और एक इधर चेहरा दिखाए नए उभरते पत्रकार साथी अमन है यहाँ पर। आरती भी यहाँ पर है। आरती को मैं कहूँगा जरा आरती आप इधर आ जाइए एक बार, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। क्योंकि मैं पहुंचा हूँ करनाल के अनमोल गार्डन के अंदर। यहाँ पर करनाल की पूर्व महापौर रेणु बाला गुप्ता और उनके जो पति हैं समाज सेवी ब्रिज गुप्ता, उन्होंने यहाँ पर बुलाई है एक महापंचायत। आपको बता दें, रेणु बाला गुप्ता का साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने करनाल में जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो टिकट बात करें सही नहीं दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया था उस क्राइटेरिया के हिसाब से टिकट का वितरण नहीं हुआ। सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने टिकट की मांग की है। आज इसी पूरे मामले को लेकर जो महापंचायत बुलाई है, लोग पहुंचे हैं। अभी अंदर बात करें तो सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। मेरे साथ ज्ञान बागी हैं, उनसे जान लेते हैं। बागी जी, क्या लगता है करनाल में बड़ा धमाका होने की तैयारी है? पहले तो हम आज के इस कार्यक्रम की बात कर लें, वो बेहतर रहेगा। ये जो कार्यक्रम है कि आज तक रेणु बाला गुप्ता जो निवर्तमान मेयर हैं करनाल नगर निगम की, वे भाजपा में हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये गैर भाजपा स्तर पर हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने आज यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर ये आयोजन किया है, ये कार्यक्रम किया है, और यहाँ से एक वो बड़ा संदेश देने वाली हैं कि आया वो भाजपा में रहेंगी या भाजपा छोड़ेंगी, आया वो भाजपा का साथ देंगी या भाजपा के विरुद्ध चुनाव में जाएंगी। तो इसका निर्णय आज यहाँ होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ देव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको बता दूं, और खास तौर पर अच्छा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर। देव जी, क्या लगता है करनाल में क्या होने वाला है? देखिए, सारे प्रत्याशी सामने आ जाएं तो तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी तो एक दो पार्टियों ने ही जो है घोषित किए हैं, और ये जो पंचायत इन्होंने भी बुलाई है तो ये भी अपने समर्थकों का, अपने जो वैश्य बिरादरी है उसका, और जो और भी मतलब ये 10 साल से मेयर रही हैं तो अपना एक प्रभाव भी है पूरे शहर में। तो उन सब लोगों का जो है विचार जानेंगी। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है तो वो अभी कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इस महापंचायत में भी कोई खास निर्णय नहीं होगा, और ना ही कोई निर्णय जो है इस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये भी तो भी विचार यही कर रही है ना कि कांग्रेस के प्रत्याशी को देखने के बाद ही कोई निर्णय करें। तो हो सकता है कि कल तक निर्णय करेंगे, क्योंकि नामांकन के 2 ही दिन बचे हैं, तो कल तो निर्णय करना ही पड़ेगा। अगर आज बाई चांस नहीं करते हैं तो अब बाकी अगर बिरादरी ने अपना समर्थन दिया तो आज भी कर सकते हैं। जिस तरह से महापंचायत बुलाई है, जो उनके समर्थक जो आए हैं वो उनसे बात करना चाहते हैं। समर्थक की टो लेने की प्रयास किया जा रहा है। समर्थक क्या चाहते हैं?
हाँ, वही तो ये जानना चाहते हैं कि समर्थकों का, अधिकतर समर्थकों का क्या कहना है। बाकी तो यहाँ जितने भी आए हैं, वो उनमें 90% तो इनके अपने ही समर्थक हैं। 10% लोग बाहर से आए होंगे, तो वो इनकी बात को ही तवज्जो देंगे, इनके मन में क्या चल रहा है। ये भले ही ये मतलब कहना है कि भाई समर्थकों की नब्ज टटोलेंगे, लेकिन नब्ज तो मालूम है। तो अब ये सारे लोग एक साथ मिलके अगर कहेंगे तो उसका चुनाव में आगे भी प्रभाव होगा। क्योंकि भाई सारे लोग कहेंगे कि मैंने कहा था तो मुझे लड़ाना है, तो आगे भी प्रभाव देखना है। बाकी जो है शाम बाद में निर्णय होगा, अभी सारे समर्थक क्या कहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो व्यक्तिगत तौर पे ये राय दे सकते हैं कि भाई बिना पार्टी के चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। आजाद लड़ने का भी निर्णय ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आज़ाद निर्णय लेने का अगर विचार ना होता तो ये महापंचायत बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, ये सीधी बात खुलकर आ रही है कि जो ये समर्थकों का यहाँ पर हजूम इकट्ठा हुआ है, उनसे बातचीत होगी, उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे साथ जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद है, ज्ञान प्रकाश बागी जी मौजूद हैं, संजय रैना जी मौजूद हैं, आजाद शर्मा भी आ चुके हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है भी क्या हो सकता है कि आज की जो ये महापंचायत बुलाई है? विकास जी, सबसे पहले मेरी आदत है कि एक सवाल में ही सवाल होता है। सबसे पहला सवाल तो ये, महापंचायत बुलानी क्यों पड़ी है आज? क्या कारण हो गया? क्योंकि 10 साल से जनता के बीच में थी। करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, समाज सेवी ब्रिज गुप्ता। आज ऐसा क्या हुआ कि महापंचायत बुलानी पड़ गई? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब 2019 का जो चुनाव हुआ, टिकट वितरण की बात आती है। टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, तो उसका क्या हशर हुआ था? और अब की बार शायद वही गलती, शायद भाजपा ने भी शायद वही गलती कर दी है। और अगर गलती कांग्रेस ने की थी, इसको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये भाजपा भी अगर यही गलती करती है तो नतीजा आप समझ सकते हैं कि वही वाले नतीजे ना हो जाएं। तीसरी बात यह है कि एक कहावत है, बांदरी माल खाए, मतलब काम तो कोई और करे करनाल के लिए, करनाल की जनता के सुख दुख में हर टाइम रहे। और कहीं ना कहीं दुख ये होता है कि जिसका अधिकार हो, अधिकार मतलब जनता की स्वेच्छा से अधिकार, अपना अधिकार नहीं, जनता की स्वेच्छा से जो अधिकार हो, और वो अधिकार किसी और को, अपने चहेते को दे दिया जाए, चहेते को दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। और ये पीड़ा अकेले कैंडिडेट्स को नहीं होती, ये करनाल की जो जनता, जो लाखों जनता है। तो जी मेरा सवाल यही था, आखिर ये महापंचायत बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो गलती कांग्रेस ने 2019 में की थी टिकट वितरण में, उसका हशर क्या हुआ? अब भाजपा ने अगर वही कर दिया है तो क्या हशर जो है वो होने वाला है। और इस महापंचायत की बात अगर करें तो आज जो है ये भाजपा की महापंचायत नहीं है, ये करनाल के उन लोगों की महापंचायत है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ भाजपा के लोग आएंगे, इसमें कांग्रेस के लोग भी आएंगे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, या रेणुबाला गुप्ता के जो परिवार से जुड़े, जिनका काम जो किया है। भाजपा के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, जेजेपी, मतलब सभी जो पार्टियां हैं वो, जो इन लोग इस परिवार से प्यार करते हैं। अब एक अहम फैसला आखिर क्या लिया जाएगा, ये शायद अभी कुछ टाइम बाद जो है पता लग जाएगा। और करनाल की जनता क्या सबसे बड़ी बात यहाँ आज का फैसला ये होगा कि करनाल की जनता क्या चाहती है, वो फैसला आने वाला है। उसके लिए आप थोड़ी देर इंतजार जरूर करें। बिल्कुल दोस्तों, ये जनता क्या चाहती है ये तो आपको हम बताएंगे ही। आपको मिलवा रहा हूं मैं, सीनियर जर्नलिस्ट है करनाल से देवेंद्र गांधी जी, और उनसे जान लेते हैं। गांधी जी, आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह से यहाँ पर बिल्कुल अपने समर्थकों की महापंचायत बुलाई है, पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता ने, समाज सेवी ब्रिज गुप्ता ने, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है एक रायशुमारी है ये। अभी पिछले दिनों जब भाजपा की टिकटें अनाउंस होनी थी तो भाजपा के कुछ लोग आए थे यहाँ पे रायशुमारी करने के लिए। वो रायशुमारी तो शायद वो जाते जाते वो यमुना में बहा गए थे। यहाँ एक प्रैक्टिकल रायशुमारी हो रही है, और इस रायशुमारी का जो भी नतीजा निकलेगा, वो गुप्त रायशुमारी थी, ये वो ओपन रायशुमारी, ड्राइंग रूम वाली थी रायशुमारी, चाहे वो गुप्त रायशुमारी थी, पर्ची वाली वो रायशुमारी थी। पता है ना आपको भी, आजकल भाजपा में पर्ची चलती है, और नहीं पर्ची चलती है और फिर मोए मोए हो जाता है। तो यहाँ जो रायशुमारी हो रही है वो एक अलग तरीके की रायशुमारी हो रही है।
अब इनके समर्थक फैसला करेंगे, ये खुद फैसला करेंगे कि इनको क्या करना है, इनको भाजपा के साथ रहना है, भाजपा से अलग कोई रास्ता अपनाना है, या फिर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। ये इनका फैसला होगा, जो पंचायत होगी इनका वो तय करेगा कि क्या करना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पंचायत तय करेगी क्या करना है। अब बात करें तो प्रदीप मेहता जी भी स्पेशल आए हैं, 25 किलोमीटर दूर से, रहते करनाल में है, कवरेज भी करते हैं। उनको क्या लगता है? मेहता जी, क्या लगता है आपको? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ ये फैसला लेने वाले हैं। जो कई दिन हो गए हैं उठापटक चल रही थी, और जैसे जैसे रेणु बालाजी ने भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो आज कोई ना कोई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा, ताकि जो महापंचायत भी जिससे संतुष्ट हो और आम आने वाला समय जो है वो भी इनके उस अंतर में रहे। रेणु बालाजी ने कहा अशोक सुखीजा जी के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब ये तो अशोक सुखीजा जी बता सकते हैं कि किस बात से हुआ है, मगर रेणु बालाजी के साथ तो धोखा वाकई में हुआ है। दोस्तों, बात है धोखे और मौके की। मौके पे चौका लग जाए, काम बन जाए, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बागी जी से जान लेते हैं। बागी जी, रायशुमारी की बात जिस तरह से गांधी जी ने उठाई है और बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाजपा की जो रायशुमारी हो रही थी वो एसी वाले बंद कमरे में हो रही थी और यहाँ ओपन हो रही है, कितना कितना इफेक्ट आएगा इसका? रायशुमारी बेसिकली उर्दू का शब्द है, वैसे इसको हिंदी में हम जनमत संग्रह कहते हैं, यानी जनता की राय को जानना। भाजपा में जो रायशुमारी हुई थी वो गुप्त थी, और वो रायशुमारी सिर्फ जनता भाजपा के स्तर पर थी और भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक रायशुमारी थी। लेकिन आज यहाँ जो रायशुमारी होने जा रही है वो नगर की जनता की, क्षेत्र की, यानी कि विधानसभा हल्का की रायशुमारी होने जा रही है। तो ब्रिज गुप्ता जी को लगता है या रेणु बालाजी को लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं जाती हुई है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो थे और कैंडिडेट थे, और उनको आज कैंडिडेट नहीं बनाया, तो उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में ये सब किया है। भाजपा उनके हक को मानती है या नहीं मानती है, इस कार्यक्रम के बाद ये एक बड़ा फैसला होगा। अभी नामांकन की तिथि 12 तारीख है शायद, तो उससे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, भाजपा श्री जगमोहन आनंद जी को ही रखती है या कोई टिकट चेंज करती है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जगमोहन आनंद जी रहे टिकट पर कायम, तो रेणु बाला गुप्ता शायद आज़ाद निर्दलीय ताल ठोक सकती हैं, ऐसा लगता है। रही रायशुमारी की बात, तो रायशुमारी आज इसी संदर्भ में हो रही है कि वो कैंडिडेट होना चाहती हैं, तो जनता यदि कहेगी हाँ तो वो होंगी, और वो जनता यदि कहेगी ना तो वो नहीं होंगी। चलिए, मैं आपको बता देता हूं, कल का एक मैसेज आ चुका है। जगमोहन आनंद के कार्यालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद वो करेंगे नामांकन। बागी जी, बड़ा सवाल, बहुत जबरदस्त रेणु बाला गुप्ता जी ने, ब्रिज गुप्ता जी ने बात की है कि अनदेखी उनकी तो हुई है, लेकिन जो भाजपा के मजबूत स्तंभ हैं उनके साथ भी अनदेखी हुई है। और खुद अशोक सुखीजा ने कहा 47 साल हो गए मुझे टिकट नहीं दिया। ये अनदेखी चल क्या रही है? माननीय श्री मनोहर लाल जी ने करनाल आकर ये कहा कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी हाई कमान वही सर्वोच्च होता है, वही निर्णय लेता है, और शायद इस मेरिट के जो मानदंड हैं वो पार्टी ने किस स्तर पर, किस आधार पर, कैसे तय किए, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। उन्होंने शायद जो पैरामीटर सेट किए उसमें उन्होंने रेणु बाला को अनफिट कर दिया और जगमोहन आनंद जी को उत्तीर्ण कर दिया। अब इस पर विवाद है। पार्टी अपने स्तर पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि उनका फैसला मेरिट के आधार पर है, और रेणु बाला गुप्ता जी का कहना है कि वो 10 साल समर्पित होकर भाजपा और करनाल की राजनीति को समर्पित रही हैं, जनसेवा में समर्पित रही हैं, तो उनके साथ उपेक्षा हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस प्रोटेस्ट को, मेरे इस विरोध को, जो कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, व्यक्तिगत ना माना जाए। तो इसलिए उन्होंने 3-4 नाम और गिनाए, जिनमें श्री अशोक सुखीजा का नाम उन्होंने गिनाया कि वो वरिष्ठतम थे, उन्हें भी कैंडिडेट बनाया जा सकता था। उसके बाद उन्होंने OSD टू CM संजय भटला जी का भी नाम लिया, मुकेश अरोड़ा जो पार्षद हैं उनका भी नाम लिया, लेकिन साथ ही अपने दावेदारी को बहुत पुख्ता आधार पर ये कहते हुए बुलंद किया कि मेरा सारा जीवन 10 वर्षों का पूर्ण रूप से समर्पित रहा है जनता को। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है मीडिया के समक्ष कि वो जब मेयर बनी थी तो अपने स्तर पर बनी थी, और मेयर जब आई थी तो कांग्रेस का शासन यहाँ था, तो वो
प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयासों से मेल हुई थी। उसके बाद फिर भाजपा के साथ जुड़ी, तो 10 साल निकाय राजनीति में उन्होंने भाजपा की ध्वजा को बुलंद रखा। इसलिए मेरिट के आधार पर उनका अधिकार बनता था टिकट का, इसी से वो उपेक्षित महसूस करके नाराज हैं। मेयर नाराज है, पत्रकार भी कहीं ना कहीं जायज और नाजायज की बात कर रहे हैं। उभरती हुई पत्रकार है आरती राणा से बात करने की कोशिश करूंगा। आरती राणा का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि वो खुद फील्ड में बड़ी सक्रिय है। आरती, क्या लगता है आपको? देखिए, करनाल का जो चुनाव है, आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त मुकाबला होगा। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी ये हो सकता है। कांग्रेस, भाजपा और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार उतरता है या पूर्व में रेणु बाला गुप्ता जो है उतरती है, क्योंकि ज़बरदस्त पैठ उन्होंने जो है करनाल के लोगों में बना रखी है। आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है और शायद आज जो एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो यही कहना चाहेंगे कि लोग जिसे चाहेंगे वही जो है विधायक बनेगा करनाल का। क्या बात है, लोग जिसको चाहेंगे उसको अपना मत दे देंगे, मतलब कि ईवीएम मशीन के अंदर बटन दबा देंगे। अब बटन कौन सा दबने वाला है इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और जी कुछ, हाँ, क्या आजाद शर्मा है मेरे साथ और गुरचरण सिंह विर्क जो है वो भी मुझे कान में कुछ फूंक मार गए हैं। आजाद, क्या लगता है आपको? देखिए विकास जी, जिस दिन से भाजपा की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जहाँ जहाँ की जारी हुई है वहाँ लिस्ट का विरोध किया गया। भी ये लिस्ट का चयन ठीक तौर पे नहीं हुआ। करनाल की बात करें तो करनाल में भी बहुत सारे समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के नाम रखे और उसके बाद रेणु बाला गुप्ता के घर सैकड़ों समर्थक पहुँचे। भी आप सीनियोरिटी में आगे थी, आपको ये टिकट मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा भी हम 2-3 दिनों में इस बात पे फैसला लेंगे अपने समर्थकों को भी हमने आगे भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर आए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, तो उन्होंने एक ही बात रखी भी मैं अपने व्यक्तिगत टिकट के लिए इस बात की जिक्र नहीं कर रही, मेरे अलावा भी अगर इन उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें एक नाम था अशोक सुखीजा जी का, संजय बटला जी का और मुकेश अरोड़ा जी का। भी इन तीनों में से भी किसी को अगर टिकट दी जाती है तो उससे हम संतुष्ट हैं। दोस्तों, एक गाना है, तेरे चेहरे पे काला चश्मा बड़ा जचदा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आते हैं, काला चश्मा लगाकर आते हैं। अब ये काला चश्मा क्यों लगाया गया ये मुझे तो मालूम है, लेकिन आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि मनोहर लाल जी ने काला चश्मा क्यों लगाया है। ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं विकास कीजिए अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।